अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, जो कि आपके पास वेरिएशन का चैप्टर है। ठीक है, उसके अंदर एक क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है, हमें पूरे प्रोपोर्शनल फॉर्म गिवन है। अब इस प्रोपोर्शनल फॉर्म के अंदर जो रेशो है उसका क्या काम होता है। रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ये दोनों रेशोज़ जो है वो बराबर में क्या है, इक्वल। तो सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले। किस तरह से लिखेंगे, 2x + 5 अपॉन 5, क्योंकि ये रेशो 5 था। प्रोपोर्शन का साइन है तो इक्वल्स टू आ जाएगा। फिर ये आएगा 3x - 2 अपॉन रेशो है तो ये आ गया हमारे पास अपॉन 7। अब क्या करना है, x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स हमें ख़त्म करने हैं। और ये दोनों डिनोमिनेटर्स किस तरह से ख़त्म होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। तो 7 2x + 5 से जाके मल्टीप्लाई होगा, और 5 जो है वो 3x - 2 से मल्टीप्लाई होगा। किस तरह से, हमने लिखा 7 2x + 5 = 5 3x - 2। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 = 14 x, प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 = 35। इसी तरह से इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 = 15 x, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x वालों को एक साथ लिखेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको हम एक तरफ कर देंगे। 14x, ये प्लस का 15x है तो इक्वल के इस तरफ आके माइनस का 15x करा। जो मेजर मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि ये माइनस के बाद में साइन होता है तो आप लोग उसको देख रहे होते हैं। नहीं, इस 15 से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का 15 है। तो जब ये इक्वल्स की दूसरी तरफ आएगा तो माइनस के साथ हो गया। अब ये माइनस का 10 पहले से मौजूद है तो इसको पहले ही लिखेंगे, इसको हम बाद में नहीं लिखेंगे। ये मिस्टेक भी आप लोग अक्सर करते हैं। प्लस का 35 इक्वल के उस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 35। प्लस का 14x और माइनस का 15x, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से हम 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1x बचेगा, और 1 हम नहीं लिखते। बड़ा नंबर इसमें 15 है तो उसके साथ हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो हमारा जो x है उसके साथ भी माइनस का साइन ही आएगा। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, तो 35 + 10, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आएगा 45, और 35 बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में क्या आया, माइनस आ गया। दोनों के साथ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x = 45। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। याद रखिएगा कि जहाँ पे रेशो होता है, रेशो का मतलब फ्रैक्शन होता है, और जहाँ पे रेशो का सिंबल होता है तो वहाँ पे हमें रेशो का सिंबल हटा के फ्रैक्शनल साइन लगाना है, और जहाँ प्रोपोर्शन होता है वहाँ पे हमें क्या लगाना होता है, इक्वल्स टू लगाना होता है। हम प्रोपोर्शन की जगह इक्वल्स टू क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जो दोनों रेशोज़ हैं वो क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं हमारे पास, या फिर क्या वो भी इसी तरह से सिमिलर वे में सॉल्व होता है या नहीं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 है। 4x - 3/5 रेशो 3/4 प्रोपोर्शन टू 4x/3 रेशो 7/2। तो हमारे पास ऑलरेडी फ्रैक्शन में गिवन है, और रेशो का मतलब भी फ्रैक्शन होता है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो है फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन का। तो हम इसको सबसे पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं और देखते हैं हम किस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारे पास आ गया सबसे पहले 4x - 3/5 ओवर ये 3/4 है, तो ये 3/4 हमने लिख दिया, रेशो की जगह पे बड़ा वाला फ्रैक्शन लगाया था। इसके सामने इक्वल्स टू का साइन, और इस रेशो की जगह भी हमने क्या लगा दिया, ये फ्रैक्शनल सिंबल लगा दिया। अब पहला फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 4x/3, और सेकंड वन क्या है, 7/2। अब क्या होता है हमारे पास, जब एक फ्रैक्शन के ऊपर दूसरा फ्रैक्शन होता है तो जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन होता है उसको हम फ्लिप करते हैं, और इस डिवीज़न के साइन की जगह हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन
प्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन जब भी आता है तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस फ्रैक्शन का मतलब भी डिवीज़न है, इसका मतलब भी डिवीज़न है, इसका मतलब भी डिवीज़न है। जब दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको वापस से डिवाइड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वो बहुत लेंदी हो जाती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसको फ्लिप करते हैं और इस डिवीज़न के साइन की जगह उसका अपोजिट साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं फ्लिप और फिर सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 था, तो उसकी जगह लिखा हमने 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 4x अपॉन 3 डिवाइड था तो उसकी जगह मल्टीप्लाई आएगा, और 7 अपॉन 2 की जगह क्या आएगा, 2 अपॉन 7। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो हमने लिखा 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, पूरे 4 से, और 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से। और ये इसी तरह से यहाँ पे भी ये 4x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 7 से। इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 से 16x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 12, 4 3 से 12 अपॉन 15, 3 5 15 इज़ इक्वल्स टू 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से 8x अपॉन 21। अब ये आ गया हमारे पास बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर मैं इस 21 को यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए लेकर आऊँगी तो ये 16 और 12 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी हमारे पास। तो मैंने देखा यहाँ पे 15 है, पहले मैं इस 15 को इक्वल के उस तरफ ले जाती हूँ, फिर बाद में 21 को लेके जाऊँगी। ठीक है, हमने क्या लिखा, 16x माइनस 12 इज़ इक्वल्स टू 8x जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 15 से अपॉन 21। अब 15 और 21 दोनों सेम टेबल में आते हैं, 3 5 से 15, 3 7 से 21। अब 7 से 16 और 12 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो गया है। इंस्टेड के हम 21 को 16 और 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 इक्वल के इस तरफ आके किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई होगा 16x माइनस 12 से, और यहाँ पे जो 8x है वो मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो 7 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 से 42 का 2 आएगा, 7 1 से 7, और उसके अंदर 4 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसी तरह से 7 12 से क्या होता है, 7 2 से 14, और 7 से 1 से 7, और 8 हो जाएगा ये, 8 5 से 40x। अब x वालों को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ तरफ कर देंगे, तो ये आ गया 112x, प्लस का 40 है, इक्वल के इस तरफ आके माइनस का 40 x के साथ, ये माइनस का 84 है, इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का 84 हो जाएगा। अब 112x में से 40x हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है आंसर 72x, और 1112 बड़ा है, उसके साथ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब है इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। इज इक्वल्स टू 84। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को अकेला छोड़ेंगे, x और 72 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखना है कि ये दोनों कौन से टेबल के अंदर आते हैं हमारे पास। तो हमारे पास 72 आता है 7 8 सा 72, सॉरी 8 7 सा 7 8 सा नहीं 8। इस तरह से आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि 7 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, तो डायरेक्ट बड़ा टेबल हम नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, छोटा टेबल स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। इसी तरह से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब 2 के टेबल में ये 21 और 18 नहीं आता, तो किस टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21 और 3 6 ज़ा 18। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 7 अपॉन
6 आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो देखिए जहाँ जहाँ आप लोग मिस्टेक करते हैं वहाँ वहाँ मैंने वैसे ही एज इट इज़ आपको करके दिखाया है कि हम डायरेक्ट बड़े टेबल से मल्टीप्लिकेशन का सोचते हैं और पेपर के टाइम पे आप लोगों को टेबल्स इतनी अच्छी तरह से याद नहीं होते क्योंकि नंबर्स देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल ही सिली मिस्टेक कर लेते हैं कि हमने कैसी मिस्टेक कर ली। जैसे अक्सर अगर कैलकुलेटर अलाउ होता है तो 1+1 भी करके हम वेरीफाई कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो है पेपर के अंदर इतनी कन्फ्यूजन होती है, इतने नर्वसनेस होती है कि आप लोग ये बहुत ही छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो हमेशा जब भी कैंसलेशन स्टार्ट करें तो कैंसलेशन छोटे नंबर से स्टार्ट करें। इसका पार्ट 3 देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं क्या चेंजेस हैं और किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो पार्ट 3 है x - 3/2 रेशो 5/x - 1 प्रोपोर्शन x - 1/3 रेशो 4/x + 4। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया है, फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 3/2 होल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 5/x - 1। प्रोपोर्शन के साइन की जगह इक्वल्स टू का साइन x - 1/3 प्रोपोर्शन की जगह फ्रैक्शन का साइन, सॉरी रेशो की जगह फ्रैक्शन का साइन अपॉन 4/x + 4। अब क्या करेंगे वही वाला काम कि डिनोमिनेटर को हमें फ्लिप करेंगे और ये डिवीजन का साइन हम हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखेंगे। x - 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/x - 1 था तो x - 1/5 लिखेंगे हम। इसी तरह से इस तरफ भी x - 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/x + 4 था तो हम लिखेंगे x + 4/4। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया x - 3 मल्टीप्लाई बाय x - 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इस तरफ भी x - 1 मल्टीप्लाई बाय x + 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पे भी x + 1 है और यहाँ पर भी x + 1 है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस x - 1 और x - 1 आपस में सॉल्व हो सकते हैं तो ये x - 1 हम इक्वल्स के उस तरफ ले जाएंगे ताकि ये कैंसलेशन हो जाए और जितनी ज़्यादा कैंसलेशन हम स्टार्ट में कर लेते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम यही काम करते हैं। x - 3 एज इट इज़ आ गया और 2 5 ज़ा 10 हो गया। x - 1/x + 4/3 4 ज़ा 12 और ये x - 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या होगा डिवाइड होगा तो x - 1 और x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास x - 3/10 इज इक्वल्स टू x + 4/12। ये अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई तो अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 को मल्टीप्लाई करा हमने x - 3 से और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 4 से। तो 12 को x से मल्टीप्लाई करा 12x, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 10 को x से मल्टीप्लाई करें तो 10x, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 10 4 ज़ा 40। अब x वाले एक तरफ कर देंगे हम और कॉन्स्टेंट्स को हम एक तरफ लिख देंगे। ये प्लस का 10x था इक्वल के उस तरफ जाके माइनस का हो गया। ये माइनस का 36 था इक्वल के उस तरफ जाके हमारे पास प्लस का 36 हो गया। 12x में से 10x माइनस करा तो हमारे पास बचा 2x। 40 + 36 किया तो हमारे पास आया 36, 76 आ गया हमारे पास। x = 76/2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। तो x की वैल्यू हमारे पास 38। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं और देखते हैं उसके अंदर हमें क्या चेंजेस मिलती हैं। क्या दे दिया, ओहो, इसके अंदर भी फार्मूलाज वाली काम आ गया कि पूरा ए भी आ गया और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है एक्स की फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं रेशियोज़ और प्रोपोर्शन के साइन हटा के फ्रैक्शन और इक्वल्स टू का साइन प्लेस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। a² - ab + b² अपॉन x इज़ इक्वल्स टू
ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी और होल फ्रैक्शन हमारे पास जाएगा तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। तो जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये क्या होगा, 1 अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स इज़ इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 1 था तो हम लिखेंगे 1 अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा सा ट्रिकी, जहाँ आपको पता है कि फार्मूलाज की बात आती है वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल तो आ ही जाती, लेकिन सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी और ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसकी जगह लिख देंगे ए प्लस बी और ए प्लस बी। भाई होल स्क्वायर है ना, तो इंस्टेड के मैं उसका फार्मूला ओपन करूं, मैंने क्या किया, ए प्लस बी के जो पूरा ब्रैकेट है उसको ही 2 दफ़ा लिख लिया। थोड़ी सी चालाकी दिखाई है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्या बनता है हमारे पास, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका फार्मूला बनता है, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो जहाँ पे ये ए प्लस बी और ए माइनस बी उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और ये ए प्लस बी इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। कैसे, ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी जो यहाँ पे अकेला बचा था इक्वल के इस तरफ लिया है, और यहाँ हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स बचा था यहाँ पे तो हमने लिखा एक्स और यहाँ क्या लिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या है हमारे पास, ये पूरा बन रहा है हमारे पास फार्मूला। कौन सा फार्मूला बन रहा है भाई, अब ये वाला, यहाँ कौन सा फार्मूला आ गया, तो ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है किसके बराबर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू एक्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो, सॉल्व हो सके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब से पूरा ए प्लस बी क्यूब कैंसिल हो गया और यहाँ क्या बचा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या आया, जब सब कुछ कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचा 1। ठीक है, और ये हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल के उस तरफ जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स। और हम कहेंगे हमारे एक्स की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर रिमेन सेम रहता है, उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। इसका लास्ट पार्ट करके देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होता है। अच्छा, तो पार्ट 5 है 11 माइनस एक्स रेशो 8 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 25 माइनस एक्स रेशो 16 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, रेशोज़ और प्रोपोर्शन के साइन हटाने हैं और उसकी जगह फ्रैक्शन और इक्वल्स टू को लिखना है। तो हम लिख लेते हैं 11 माइनस एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स।
अब भाई इसके अंदर क्या करना है, ये तो बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है। ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है और कहीं पे कोई कैंसिलेशन भी नहीं हो सकती, तो जल्दी से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन इजी होता है या फिर नहीं। तो 11 माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स से, जो कि बराबर है हमारे पास 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस एक्स की। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 11 इस 16 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 176x, और 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 11x, क्योंकि x जो है वो हमारे पास माइनस का है। इसी तरह से माइनस के x को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास -16x, और माइनस माइनस प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया। सिमिलरली 8 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है और x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 200 आंसर आता है। 8 को x से मल्टीप्लाई करें तो -8x, x को 25 से मल्टीप्लाई करें तो -25x, और माइनस माइनस प्लस, और x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर। अब क्या करना है, ये x वाले सॉल्व हो सकते हैं तो x वालों को हम सॉल्व करेंगे। 176 के साथ x हमारे पास नहीं आएगा, तो ये गलती से लिखा है, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, 176 माइनस 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 प्लस 11 में 16 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27x प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200, माइनस माइनस प्लस 25 में 8 प्लस करेंगे तो आता है हमारे पास 33x प्लस x स्क्वायर। अब दोनों तरफ प्लस का x स्क्वायर है, चाहे तो इसको कैंसिल आउट कर दें या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, तो x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर के साथ लिखेंगे और x वाले सारे एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 27x, फिर ये आया माइनस 33x है, तो इक्वल के इस तरफ आके क्या हो गया प्लस का 33x, ये प्लस का x स्क्वायर है तो इक्वल के इस तरफ आके माइनस का x स्क्वायर 200, और ये प्लस का 176 इक्वल के इस तरफ आके क्या हो गया माइनस का 176, ठीक है। प्लस के x स्क्वायर से माइनस का x स्क्वायर कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो 33 में से जब हम 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 6x इज इक्वल्स टू 200 में से 176 को माइनस करना है, 200 में ये बनेगा 10, 10 में से 6 माइनस करें 4, 9 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आया 2, और 1 में से 1 तो कुछ नहीं। अच्छा, अब ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 इक्वल में उस तरफ जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे और हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। 6 का टेबल खैर इतना बड़ा नहीं होता, सबको आता है, लेकिन फिर भी हमेशा ये रूल बनाए कि आप जब भी स्टार्ट करेंगे छोटे नंबर से ही मल्टीप्लिकेशन जो कैंसिलेशन की है वो स्टार्ट करेंगे, ताकि कहीं भी कोई भी मिस्टेक ना हो। चाहे नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम बड़े नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। एक्सरसाइज 18.1 के अंदर यही एक क्वेश्चन था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।